तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो हमारी प्राइम मिनिस्टर से आ रही है, जिन्होंने 3 वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन किया है। लेकिन इसके साथ में दूसरी खबर जो आई है वो ये है कि 16 वंदे भारत ट्रेन जो ईच 8 कोचेस की है वो अभी भी पार्क्ड है चेन्नई में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जो इन्वेंट्री पाइलअप होते जा रही है रेलवे से, ये इनके लिए हेडेक बनते जा रही है। और अभी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये प्लान कर रही है कि हर महीने वो कुछ भी करके 2 रेक्स को सर्विसेज में लगाया करेगी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन जो है रोलिंग आउट का वो भी तकरीबन 2 रेक्स का है और अभी इनके पास में कैपेसिटी नहीं बची है इनको स्टोर करके रखने के लिए। मल्टीपल रीजंस इसके पीछे हो सकते हैं, मिला हुआ बैकलैश और कई सारे दूसरे रीजंस ऐसे हो सकते हैं जिसके वजह से वंदे भारत बस स्टोरेज में पड़ी हुई है और उनका इनॉग्रेशन नहीं किया जा रहा। अगली खबर दोस्तों आ रही है एक डेलीगेशन से जो आया था जापान से, और वो जापान के हाउस ऑफ काउंसिलर्स का था। और इन्होंने ये कहा है कि जो मुंबई के अंदर बन रहे कुछ और मेट्रो सेक्शंस है, बेसिकली लाइन 4 का एक्सटेंशन और कुछ और प्रोजेक्ट्स जैसे कि वर्सोवा विरार सी लिंक, इनको वो फंड करने के लिए रेडी है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो 21,280 करोड़ रुपीस का उन्होंने लोन दिया था फॉर 33.5 किलोमीटर ऑफ अंडरग्राउंड एक्वा लाइन ऑफ मेट्रो लाइन 3, वो प्रोजेक्ट से वो सेटिस्फाइड है। यहाँ पर ये भी उन्होंने कहा है कि जो राइड उन्होंने ली फ्रॉम मरोनलाका स्टेशन से आ रहे, वो उस राइड से सेटिस्फाइड है और इंडिया की कैपेबिलिटी पर वो ट्रस्ट करते हैं बाकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को भी एग्जीक्यूट करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो हमारे उड़ान स्कीम से रिलेटेड है, जहां पर मुरलीधर मोहोल जो हमारे एविएशन मिनिस्टर है, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो उड़ान स्कीम है अब तक उसका जो डेटा आया है उसके हिसाब से ये इसे एज सक्सेस डिनोट करते हैं और आगे का इनका प्लान ये है कि 10 साल के लिए वो इसको एक्सटेंड करेंगे। करेंटली 157 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो इंक्लूडेड है उड़ान के अंदर, यानी बेसिकली यहाँ पे अगर आप कोई फ्लाइट लेते हो तो 50% ऑफ फेयर सब्सिडाइज्ड होता है गवर्नमेंट से। लेकिन यहाँ पर इस प्लान को अगले 10 साल में 400 एयरपोर्ट्स तक एक्सटेंड करने का इन्होंने डिसीजन लिया है। अभी तक मेजरली एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स को ही यहाँ इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब ये जो नया वाला आगे का एक्सटेंशन होगा वहां पर वाटर ड्रोम्स को भी ये लोग इंक्लूड करने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है बेंगलुरु मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ के पिंक लाइन का 98% टनलिंग कंप्लीट हो गया है और कल टीबीएम या टनल बोरिंग मशीन तुंग इसने एक ब्रेक थ्रू हासिल किया है और ये ब्रेक थ्रू हुआ है नव गवारा शाफ्ट के पास में। ये 8th टीबीएम ब्रेक थ्रू है इस लाइन के लिए और टनल जो है इसने डिग की थी वो 409 मीटर्स की थी और ये कहा गया है कि डेडलाइन जो है दिसंबर 2025 की इस लाइन के लिए उसको इजीली अचीव कर लिया जाएगा। तो देखते हैं ये लाइन टाइम पे ओपन हो पाती है या नहीं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के अंदर हुए कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो जो सीएम महाराष्ट्र और डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र है, इनके द्वारा कल कहा गया कि 4 मेजर टेक इन्वेस्टमेंट्स महाराष्ट्र को मिली है और इसके अंदर जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट अगर हुआ है तो वो है सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट का, जहां पर अडानी ग्रुप और टावर सेमीकंडक्टर्स जो इजराइल की एक कंपनी है, ये मिलकर मुंबई के पास में पनवेल और तलोजा के अंदर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट डालेंगे। यहाँ पे 60 और 40 नैनोमीटर्स की जो चिप्स होती है उनका प्रोडक्शन किया जाएगा और 2 फेजेस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे कुछ और इन्वेस्टमेंट्स भी हुई है, जैसे आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक और वेंचर यहाँ पे अप्रूव किया है, ये भी सेमीकंडक्टर में ही है। इसके अलावा पुणे में स्कोडा, फोक्सवैगन और टोयोटा किर्लोस्कर, इन 2 ऑटोमोबाइल जायंट्स ने भी तकरीबन 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लान की है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए, जो मेनली हाइब्रिड्स और ईवीज पर फोकस करेगी। 1000 जॉब्स यहाँ पे पुणे में क्रिएट होंगे और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 5000 जॉब्स क्रिएट होंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि जो उनका रोड कॉन्क्रीटाइजेशन प्रोजेक्ट है उसको वो कमेंस करेंगे फ्रॉम अक्टूबर 1। तो दोस्तों यहाँ पर जो टारगेट ऑफ फेज 1 कंप्लीशन है वो 2025 का है। अब जिनको ये बात नहीं पता कि ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों है, इसके पहले जनरली छोटे छोटे सेक्शंस में बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे कॉन्क्रीटाइजेशन के प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ये किया है कि 397 किलोमीटर के जो रोड्स, इंटरनल रोड्स है, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक साथ निकाला था, उनका टेंडर एक साथ निकाला था, जिसकी वजह से ज्यादातर जो बड़ी कंपनीज है उन्होंने इसके लिए बिड किया था। 6000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट था। अब देखते हैं ये प्रोजेक्ट, वैसे लोग काफी स्केप्टिसिज्म के साथ में देख रहे हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो इंटरनल रोड्स है उनको बहुत दिनों तक अनयूजेबल बना सकता है। वैसे पूरा जो प्रोजेक्ट है इसके फेज 2 के होते होते 701 किलोमीटर ऑफ कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों और ये टूरिज्म से रिलेटेड, जहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी एंड टूरिज्म ने कहा है कि वो यूनिक सेलेस्टियल अपील टूरिज्म डेवलप करेंगे। बेसिकली एक पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है जिसका नाम है एस्ट्रो टूरिज्म पॉलिसी
पॉलिसी जिसके अंतर्गत जो प्रिस्टीन स्काइज है, नॉन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है अंडमान निकोबार का, समुद्र के बीचों बीच ये है जहाँ पर लाइट पोल्यूशन बहुत कम है, वहां से यूनिवर्स को ऑब्जर्व करने के लिए ये फैसिलिटीज बनाएंगे और जो प्राइवेट कंपनीज फैसिलिटीज बनाती है उनको प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर एक यूनिक तरीके से चीजें की जा रही है, एक बहुत नई चीज को प्रमोट करने। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे देश के इलेक्ट्रिक बसेस से रिलेटेड, जहां पर हो सकता है कि फेम 3 स्कीम के जैसे हमें एक और स्कीम देखने मिले। इंडिया के जो G20 शेरपा थे और फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग थे, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जल्दी इन्वाइट करेगी बिड फॉर 60,000 इलेक्ट्रिक बसेस। और यहाँ पे मर्सिडीज बेंज सस्टेनेबिलिटी डायलॉग जो चल रहा था, वहां पर इस फेम 3 स्कीम के बारे में बात किया गया है। रिसेंटली एक टेंडर था 6,000 इलेक्ट्रिक बसेस का, लेकिन देखा गया कि 13 से 14% ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ पे कम आ रहे हैं। इसके बाद में ये पायलट प्रोजेक्ट उनका सक्सेसफुल हुआ है और इसीलिए और एडिशनल 50,000 बसेस का ये ऑर्डर देंगे, जिसके लिए वैल्यू जो होगी वो अराउंड $320 मिलियन की होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहां पर नोएडा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपने क्लियरेंसेस दे दिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये चाहते हैं कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की सीरीज बनाई जाए और ये सब्सिडाइज करे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को नोएडा सेक्टर 150 के अंदर। वैसे 4 साल पुराने ये प्रोजेक्ट है जो PAC के ग्रीन सिग्नल के कारण रुका हुआ था, वो लोग परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया है कि जो बैन लगाया गया था ऑन सेल ऑफ प्लॉट्स, ये अब उठा दिया गया है, OC मिल जाएगी फ्लैट्स को और इसकी वजह से एक बड़ा अटका हुआ प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये नागपुर से, जहां पर कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड को टेंडर मिला है, जहां पर कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड को डिक्लेयर किया गया एज लोएस्ट बिडर फॉर बिल्डिंग मेट्रो ट्रैक्स एंड स्टेशंस अंडर नागपुर मेट्रो फेज 2। तो नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन में जो चलने वाली नागपुर मेट्रो है, वहां पर 999 करोड़ का ये टेंडर अनाउंस किया गया था, जहां पे रिजर्व प्राइस के नीचे जाते हुए ये ऑफर दिया है कल्पतरु ने। अगली खबर दोस्तों ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जहां पर इन्होंने कहा है कि उन्होंने अपॉइंट कर दिए है कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर प्रोजेक्ट्स वो 12,500 करोड़। ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है ईस्टर्न फ्रीवे को एक्सटेंड किया जाएगा थाने तक, इसके अलावा थाने कोस्टल रोड, ये प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। मेनली कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं टू एलिवेट ट्रैफिक कंजेशन एंड एनहांस कनेक्टिविटी, और इसके अलावा कुछ दूसरे छोटे मोटे प्रोग्राम्स भी यहाँ पर इनिशिएट किए गए हैं। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो S1DD पूछते हैं, वंस द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिकम्स ऑपरेशनल एंड सक्सेसफुल, विल इट बी पॉसिबल टू बिल्ड एन एक्सटेंसिव हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क इन इंडिया जस्ट लाइक चाइना। तो देखो जो पहला वाला स्ट्रेच बन रहा है ना, वो उसी सबसे बन रहा है और NHAICL जो है ये ऑलरेडी प्लान कर भी चुकी है फॉर अपकमिंग स्ट्रेचेस। फॉर एग्जांपल मुंबई अहमदाबाद जो पायलट प्रोजेक्ट है, उसके बाद में दिल्ली तक के प्लान्स ऑलरेडी काफी आगे बढ़े हुए हैं। मुंबई से सदर्न साइड में एक्सटेंड होने वाले लाइंस के बारे में भी DPR एंड सर्वेज हो चुके हैं। दिल्ली टू वाराणसी तक का भी सर्वे हो चुका है, तो वो कभी ना कभी बनने हैं। अब मुंबई अहमदाबाद जो है पायलट इसलिए है ताकि गवर्नमेंट को उसमें समझ में आएगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स केपेबल है, क्या टेक्नोलॉजीज इंडिया में इंजीनियर्स की जा सकती है, कौन से हमें अभी भी बाहर से लेके आनी पड़ेगी, जो फाइनेंशियल उसका आउटपुट आता है जो मोस्ट प्रोबेबली सब्सिडाइज करना पड़ेगा, वो किस तरीके से प्ले आउट करता है, किस तरीके से आउटपुट उसका आता है आसपास के एरियाज के ऊपर। बहुत चीजें देख के गवर्नमेंट जो है आगे बेहतर प्लान कर पाएगी। तो ये बात तो है कि अगर सब कुछ सही रहा और गवर्नमेंट के पास में विल है तो एक्सटेंशन जरूर होगा HSR का, लेकिन इसके लिए मुंबई अहमदाबाद का खुलना पहले बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।